दोस्तों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं कवर्धा से 14 किलोमीटर दूर ग्राम छपरी, जहाँ पे भोरमदेव प्राकृतिक चिकित्सालय जो कि लेखू बाबा जी द्वारा संचालित है, आज उसका हम अवलोकन भी करेंगे, आपको उसकी जानकारी भी देंगे। और यह एक प्रकृति से भरपूर परिवेश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारी चिकित्सा के भी उपकरण मौजूद है, जिससे हम रूबरू आपको कराएंगे और हम अपेक्षा भी करेंगे कि यहाँ पे आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें, जो कि आयुर्वेदिक पद्धति से यहाँ पे कराए जाते हैं। तो आइए मिलते हैं लेखू बाबा जी से। ग्राम छपरी यहाँ पे दिया हुआ है, भोरमदेव प्राकृतिक उपचार केंद्र छपरी, जिला कबीरधाम। और ये हमारे लेखू बाबा जी और साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सक भी उनके साथ आपको नज़र आ रहे हैं। पूरा परिक्षेत्र पूर्ण प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है। साथ ही आप लोगों को यह संदेश आवश्यक है कि आप हमारे प्राकृतिक उपचार केंद्र को लेने अर्थात उपचार का सेवा लेने कब और कैसे आएँ। तो इसके लिए आप पूर्व से हमारे बताए गए नंबरों से फ़ोन करके आएँ। साथ ही सुबह 6 बजे से लेकर के 7:15 तक योग की कक्षा चलती है। साथ ही पूरे प्रक्रिया भी हम 1 दिन का भी उपचार करते हैं मिनिमम, लेकिन 3 दिन का उपचार कम से कम पंचकर्म का होना चाहिए। साथ में 5 दिन 7 दिन की भी अलग अलग व्यवस्था है। साथ यह बात का विशेष ध्यान रखें, पंचकर्म में आने से पूर्व 1 दिन पूर्व हमको सूचना करें, ताकि आपको अच्छे से पंचकर्म का लाभ मिल सके। ये पूरा परिक्षेत्र देख रहे हैं, हर प्रकार का पेड़ पौधा हमने यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा। ये पूर्ण वातावरण हमारे प्राकृतिक उपचार के सबसे प्रमुख जो उपचार क्रिया है वह सिरोधारा है। सिरोधारा में अलग अलग तरह से, जैसे जल का हो गया, दूध का हो गया और विशेष रूप से औषधि तेल का हो गया। तो इसमें माइग्रेन से संबंधित, सिर दर्द से संबंधित अर्थात सिर से रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान यहाँ सिरोधारा के माध्यम से किया जाता है। जो विशेष करके आज जो बढ़ते हुए अवसाद, तनाव, जो स्ट्रेस है, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है सिरोधारा। कार्यालय की ओर पहुँचे हैं। कार्यालय में विधिवत सामान्य प्राथमिक जांच आदि करके फिर उनको किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्रियाएं पंचकर्म के अंतर्गत देनी है वो तय करके फिर उनको आगे के प्रोसेस में डालते हैं। उसी तरह से आप हमारे यहाँ रहकर भी आप उपचार करा सकते हैं। हमारे आवास की भी व्यवस्था है। आप इधर देखेंगे, हमारे आवास के कक्ष क्रमांक 1 है, इधर कक्ष क्रमांक 2 है और इधर हमारे आवास 7वें ऊपर में भी एक कक्ष है। अर्थात हमारे पास में भी 7 से 8 लोगों को रुकने की सुविधा और भोजन आदि की व्यवस्था भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पत्र पोटली अर्थात जिस तरह से एक सामान्य तौर पे स्नेहन किया जाता है। स्नेहन की प्रक्रिया यह है कि एक प्रकार से अलग अलग प्रकृति के अनुसार तेल का चयन करके शरीर में उसका मालिश किया जाता है। पोटली के माध्यम से पोटली मसाज किया जाता है, बालू का मसाज किया जाता है। अलग अलग जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता होती है उसके अनुसार यहाँ पे पत्र पोटली अर्थात पोटली का मसाज दिया जाता है। और हमारे साथ उपस्थित हैं कवर्धा के जाने माने शख्सियत, जो कि योगा गुरु के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए भी इनका नाम कवर्धा में प्रसिद्ध है। आइए हम उनसे मिलते हैं। लेखू बाबा जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज पुनः एक बार आप सब लोगों से इस संदर्भ में कि वास्तविकता में प्राकृतिक उपचार या प्राकृतिक चिकित्सा है क्या, हमें इसके लिए थोड़े से समझने की आवश्यकता है। कहा जाता है आयुर्वेद पद्धति में कि रोगी होने से पूर्व ही हम अपने आप को जागरूक कर लें। अर्थात रोगी होने के बाद उपचार कराना तो ठीक है, पर रोगी ना हो तो ये बहुत ही बेहतर बात होती है। तो इसके लिए क्या ऐसा भी कोई विधा है? तो बिल्कुल आप समझेंगे पंचकर्म की जो प्रक्रिया है उसमें। तो पंचकर्म क्या है? जैसे बहुत लोग कहते हैं हम तो स्वस्थ हैं, हमको क्या आवश्यकता है किसी प्रकार के उपचार लेने की। तो हम उनको ज़रूर बताना चाहें
आप सब लोग अपने वाहन चलाते हैं, चाहे 2 पहिया हो 4 पहिया हो, तो 2 पहिया 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो एक निश्चित किलोमीटर चलाने के बाद में उसे आप सर्विसिंग सेंटर भेजते हैं। सर्विसिंग सेंटर में उसकी पूरी तरह से सर्विसिंग की जाती है, उसकी ऑयल पलटी की जाती है। उसी तरह से एक इंजन को सेफ रखने के दृष्टिकोण से, एक उसका एवरेज माइलेज बनाए रखने के दृष्टिकोण से, अब आपको हमको ये बताना आवश्यक है कि शरीर भी एक इंजन है और इसमें हम केवल ग्रहण करने के अलावा कुछ नहीं काम करते। थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हैं तो कर लिए, नहीं तो उसका पूरा शरीर के अंदर में जो आज सुबह से लेके दाल चावल रोटी रसायन तत्व खा रहे हैं, उसका केमिकल, उसका रसायन हमारे शरीर में कहीं न कहीं एकत्रित होते जाता है। तो हर महीने, हर 2 महीने में शरीर का अगर प्राकृतिक उपचार किया जाए तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का शोधन होगा, हमारे शरीर का सर्विसिंग होगा और हमारे शरीर का डिटॉक्स होगा। तब डिटॉक्स होगा तो हमारी बड़ी समस्या होने से हम बच जाएंगे, ये बात निश्चित है। महाराज जी, जैसे हम जानते हैं कि आज हर व्यक्ति टैबलेट, दवा, इंजेक्शन का आदी हो चुका है, तो इस परिवेश में हमें आयुर्वेद की ओर तो आना चाहिए, लेकिन इसको और कितना अच्छे ढंग से हम अपने जीवन में घर रहकर भी इसका लाभ ले सकें, उसके बारे में 2 शब्द। जी देखो, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने घर रह करके हम कौन कौन सी चीज़ों का जो है अनुसरण करें जिससे हमारा पूरा आरोग्य बना रहे, स्वस्थ बना रहे। हम सबसे पहले बात एक ही चीज़ कहते हैं, आप समय पर भोजन करना और समय पर शयन करना, ये 2 प्रक्रिया आप सबसे पहले शुरू कर लीजिए। फिर इसके बाद तीसरा मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली स्वतः ही आप उसको करना शुरू कर देंगे। सुबह का गुनगुना चल उषापान कहा जाता है, उसके बाद में अपने समय के अनुसार आधा घंटा 1 घंटा जैसे आपको समय मिले योगाभ्यास, फिर महीने में आप 1 बार 2 बार शरीर का डिटॉक्स करने के लिए अपने प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लेते रहें। चूँकि हमने इसी दिशा में प्रयास किया है कि हमारे कवर्धा वासियों को बहुत दूर ना जाना पड़े और साथ ही इसका लाभ लेना हो तो हम बहुत लंबे फीसेस भी ना देना पड़े। इसके लिए बहुत सामान्य खर्च पे, जो आपकी 2-3 समय का किसी रेस्टोरेंट भोजन स्थान में जब परिवार सहित जाते तो उतने कम खर्च में भी हमने प्रयास किया है कि लोगों को अपना प्राकृतिक उपचार से परंपरागत चिकित्सा से जोड़ें, परंपरागत उपचार को महत्व दें। इस भाव से हमने ये प्रयास जारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, क्योंकि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे जल क्रिया के ये इस प्रकार से हमारा सेटअप बना हुआ है। सबसे पहले हम आईवास कराते हैं आँखों की शुद्धि के लिए, नेत्र शुद्धि के लिए। दूसरे में हम कराते हैं जल नीति, अर्थात जो हमारा जल नीति होता है वो साइनस से लेकर के हमारे नज़ला, पुराने से पुरानी सर्दी होती है ना, उसको बहुत अच्छा ठीक कर देता है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट में गर्म पानी के माध्यम से हम बाएं नाक से अगर जल डालते हैं तो दाहिने नाक से निकलता है, दाहिने नाक से जल डालते हैं तो बाएं नाक से निकलता है। इस तरह से जल नीति। उसी तरह से रबर नीति, रबर नीति का भी प्रयोग उसी तरह से हम करते हैं। एक रबर होती है 1 फीट के आसपास की, हम उसको नासिका से डाल करके और अपने मुख मार्ग से उसको निकालते हैं। अर्थात जो पुराने से पुराने कफ की जिनको समस्या होती है, विशेष रूप से बलगम आदि जो जमा रहता है, जिनके कारण चेस्ट में बहुत पीड़ा होती है, दर्द होती है, नाक बंद हो जाने से फिर सांस रुकने लगती है, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है हमारा रबर नीति का। साथ ही वैसे ही जिनको काफ़ी एसिडिटी की समस्या रहती है, जिनको पित्त की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को, खास करके जिनको डाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए हमारी कुंजल प्रक्रिया होती है। कुंजल प्रक्रिया में जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसको कुंजल अर्थात उल्टी कराते हैं। इस तरह से 4 प्रक्रियाएँ हमारे जल की होती है। आप देखेंगे हमारा अगला प्रक्रिया जो है ये कटी बस्ती, कटी बात और फुल टब बात। कटी बात और फुल टब बात में जिन लोगों को पूरी बॉडी पेन रहती है, ऐसे लोगों के लिए फुल टब बात, अर्थात फुल टब बात में गर्म पानी के माध्यम से जब मट स्नान आदि हो जाता है उसके पश्चात दिया जाता है फुल टब बात। कटी बस्ती में, कटी बस्ती का भी यही प्रक्रिया है। जैसे हम कमर, जिनको कमर की समस्या रहती है, डिस्क की समस्या रहती है, ऐसे लोगों के लिए कटी बात की जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एनीमा अर्थात वर्तमान समय का एनीमा और प्राचीन समय की बस्ती, बस्ती के माध्यम से जो बड़ी आंत में मल चिपक जाता है, अर्थात जिसको जो है हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज़, जिनको हमेशा कब्ज़ की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों के लिए एनीमा बस्ती विशेष रूप से हम यहाँ पे हमारा एक देखेंगे एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसके माध्यम से हम बस्ती देते हैं। तो बस्ती में भी अलग अलग प्रक्रियाओं का चयन कर, अलग अलग काढ़ा का चयन करते हैं, जिसमें विशेष रूप से दशमूल आदि काढ़ा का चयन करके फिर उनको पुराने से पुराने जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे यहाँ पे हमने डायग्राम रखा हुआ है। डायग्राम में डाइजेशन सिस्टम है, जो हरी कलर की दिख रही है वो बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत में हमारा मल चिपक जाता है, इसके कारण ही हमको कब्ज़ की शिकायत होती है। तो उनको ठीक करने के लिए गुदा मार्ग से अलग प्रकार से काढ़ा और डाल करके और उसे हम
बिल्कुल जो है पूर्ण रूप से बिना पाचन किए उसके पुनः वापस किया जाता है, ये बस्ती होती है। साथ ही आज जो हमारे जीवन काल में रसायन युग की जो बढ़ती हुई समस्या है, उसके लिए शरीर का डिटॉक्स होना बहुत आवश्यक है। आप इस समय देख रहे हैं हमारा ये स्टीम बाथ है, भाप स्नान। इसमें हम विशेष प्रकार से औषधि का भाप बना करके, और इसमें जब पोटली मसाज हो जाती है तो पोटली मसाज के बाद में हम लगभग जैसे जैसे शरीर की प्रकृति है उसके अनुसार हम यहाँ पे स्टीम देते हैं, और स्टीम देकर के शरीर से पूर्ण रूप से जो पसीने की निकलने की जो छिद्र है उसे खोल देता है यह जो स्टीम है, और इसके थ्रू फिर व्यक्ति काफ़ी अपने आप को हल्का। नमस्कार, आज आप उपस्थित हैं हमारे भोरमदेव प्राकृतिक उपचार केंद्र छपरी, जिला कबीरधाम। यह खजुराहो की पावन नगरी भोरमदेव के परिक्षेत्र में और प्राकृतिक वातावरण में हमारा यह केंद्र स्थापित है। यहाँ पर प्राकृतिक उपचार के सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से यहाँ की जाती है। हमारे वैद्य डॉक्टर लव कुमार सर यहाँ पे उनका देखरेख पर का उपचार यहाँ पे संपन्न किया जाता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से पंचकर्म के अंतर्गत जल क्रिया में जल नेति, रबर नेति, सूत्र नेति और स्टीम बाथ, भाप स्नान के साथ साथ मिट्टी पट्टी, बस्ती और विशेष रूप से हमारे यहाँ पोटली, पत्र पोटली या पत पोटली मसाज और सिरोधारा का यहाँ पर, और फुल टब बाथ, मठ स्नान, यहाँ पर सभी प्रकार की प्रक्रियाएं और की जाती।